So hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to our छोटा सा channel that is EduBase Institute. In this video we are going to see what is Newton's laws of motion. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो मासेस है, एक है m1 एक है m2 which is placed at a distance d away from each other. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास m1 m2 है और उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर और इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हमने ले लिया d, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा होता है एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिनोमिनेटर में टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. So we can say that according to Newton's law of gravitation, every two body in the universe attracts each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे वो होता है F is equals to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बोलो या फिर d स्क्वायर बोलो. किसी बुक में r लिया है, किसी बुक में d लिया है. अब भैया ये G क्या है? G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर 6.67 into 10 to the power minus 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. जैसे इलेक्ट्रोसिटी फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ये फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रहेगा. ये एग्जिस्ट करता है कोई भी दो बॉडीज में इन द यूनिवर्स, कोई भी दो बॉडीज, पिन और स्टेपलर इनमें भी है, मुझ में और किसी दूसरे इंसान में भी है, बॉटल और मुझ में भी है. इस बॉटल में और मुझ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करने के लिए हमें एक लॉन्ग या फिर बड़े सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, जैसे अर्थ एंड मैन या फिर अर्थ एंड सन, है ना. कोई भी एक बड़ी लगेंगी, सिलेस्टिकल लगेंगी. तीसरा कि ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये इनके ऊपर जो फोर्सेस रखते हैं दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईच अदर. बाद में ये फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं. आई होप यू नो एक्शन रिएक्शन पेयर कि भैया एक है एक्शन तो दूसरा है रिएक्शन. इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब बॉडी ए पे जो फोर्स लग रहा है बी द्वारा दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए. इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज. ये फोर्स दो बॉडीज के बीच में जो लाइन है, सेंटर टू सेंटर के बीच में जो लाइन है उसके बीच में हमेशा एक्ट करता है, उस लाइन के अलोंग ही हमेशा एक्ट करता है. और इसके बीच में कोई भी मीडियम रहो, चाहे वो वाटर रहो, एयर रहो, वैक्यूम रहो, कुछ भी रहो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू फोर्सेस. तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपॉन what is Newton's laws of gravitation. I hope you understand this. Let's move to the next topic. Thank you.